विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। कल बीजेपी ने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, तो आज जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मोकामा से अनंत सिंह, नालंदा से श्रवण कुमार को टिकट मिला है। वहीं सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी और महनार से उमेश सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के इन नामों के साथ अपनी चुनाव रणनीति को भी पुख्ता किया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए बिहार संपादक एसके राजीव जी जुड़ चुके हैं। एसके राजीव जी, बाकी की लिस्ट में तो और कौन कौन से नाम शामिल है और उनके चुनावी प्रभाव क्या होंगे? देखिए, दरअसल में नीतीश कुमार के स्वीकृति के बाद जो है वो प्रथम चरण की सूची जेडीयू के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें कि कुल 57 जगहों की जो है वो सूची जारी की गई है। आलमनगर की अगर बात करें तो मधेपुरा में आलमनगर है, वो नरेंद्र नारायण यादव वहाँ कई टर्म से लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं नीतीश सरकार में, तो उनको टिकट दिया गया है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता जो कि अभी निवर्तमान विधायक हैं, उनको दिया गया है। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव अभी भी वो विधायक हैं। मधेपुरा से कविता साहा हैं, ये नई कैंडिडेट हैं जिनको उतारा गया है। सोनबरसा से रत्न सादा अभी मंत्री हैं। महेश से गुंजेश्वर साहब भी विधायक हैं। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार, इनको नया उम्मीदवार बनाया गया है। बेनीपुर से विजय कुमार चौधरी, दरभंगा से ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सहनी अभी मंत्री हैं। गया घाट से कोमल सिंह, ये बेसिकली कोमल सिंह की माँ जो है बीना सिंह, वो एलजेपी में चिराग पासवान की पार्टी में है, और तो कोमल सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत लंबे समय से तैयारी कर रही थी। मीनापुर से अजय कुशवाहा को, सकरा से आदित्य कुमार को, कांटी से अजीत कुमार पहले जेडीयू कोटे में मंत्री हुआ करते थे, बीच में बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन बीजेपी से सीट का एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ किया गया है, तो अजीत कुमार को कांटी से दिया गया है। कुजाकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे को दिया गया, अभी विधायक हैं वो। भोरे से जो है जो कि एससी सीट है, वो वहां से सुनील कुमार को बनाया गया है, जो कि अभी मंत्री है बिहार सरकार में। हथुआ से रामसेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह को बनाया गया है। अभी वो आपको एक आयोग के मेंबर थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको बरौली दिया गया है। जीरादेई से भीष्म कुशवाहा को दिया गया है। रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को दिया गया है। बरैया से इंद्रदेव पटेल को दिया गया है। महाराजगंज से हेमनारायण शाह, एकमा से धूमल सिंह मांझी, रणधीर सिंह परसा, रणधीर सिंह जो है वो आपको प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, उनको मांझी से दिया गया है। वैशाली से सिद्धार्थ लाल पटेल को दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि 57 सूची जो जारी की गई है, मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक को, फिर से बीच में श्याम रजक आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन फिर आ गए तो उनको दिया गया है। मसौडी में अरुण मांझी जो कि पहले भी जेडीयू के साथ रहे हैं। संदेश से आपको राधा चरण शाह को दिया गया है, वो अरुण यादव के बेटे के खिलाफ लड़ेंगे। जगदीशपुर से श्री भगवान सिंह कुशवाहा को दिया गया, अभी एमएलसी हैं। डुमराव से राहुल सिंह को दिया गया है। राजपुर यानी कि जो एससी सीट है, वहां से संतोष कुमार निराला को दिया गया है। हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण को दिया गया है। नालंदा से श्रवण कुमार को, हरनौत से नारायण सिंह। तो आप अगर पूरे सीट को देखेंगी तो कहीं ना कहीं से इसमें एक बात ये तय है कि नीतीश कुमार ने मैक्सिमम पुराने चेहरे को ही उतारा है। और जो सबसे दिलचस्प है कि राजगीर जो है वो चिराग पासवान के खाते में गई थी, लेकिन राजगीर में भी जो है वो कौशल किशोर को वहां से टिकट दिया गया है, यानी कि राजगीर में भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, जबकि यह सीट जो है वो चिराग पासवान को दी गई थी गठबंधन में। तो कई ऐसी सीटें देखने को मिल रही है जो कि पहले चिराग पासवान को दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है वह जेडीयू की तरफ से भी सूची जारी की गई है, क्योंकि अभी चिराग पासवान की तरफ से सूची जारी नहीं की गई है। तो ये भी अब बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि चिराग पासवान जो सूची जारी करते हैं तो वो आखिर क्या करते हैं। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के बाद एनडीए में कल आप देखे होंगे कि देर शाम जीतन मांझी ने ये दिवस सूची जारी की थी, और अब चंद मिनट पहले है जो वो जेडीयू ने भी 57 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जी अनुराधा, पहले लिस्ट में ही कई दिग्गजों के नाम भी शामिल है। कितनी पुख्ता राजनीति नजर आ रही है जेडीयू की यहाँ पे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो मैंने आपको बताया अनुराधा कि जितने भी जो सूची जो जारी की गई है उसमें मैक्सिमम जो उम्मीदवार हैं वो आपको पहले से जेडीयू कोटे से अभी बिहार सरकार में निवर्तमान मंत्री हैं या फिर विधायक हैं। कुछ सीटों पर जो है वह नया चेहरा उतारा गया है, जैसे कि मधेपुरा से कविता साहा को टिकट दिया गया है, तो ये बिल्कुल ही नया चेहरा है। कुशेश्वर स्थान से जो है वो अतिरेक कुमार को दिया गया है, ये नया चेहरा है। बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी को दिया गया है। दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल को दिया गया है, तो ये सब नया चेहरा है। और बाद बाकी अगर आप बात करेंगे तो लगभग पुराने चेहरे हैं, और पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता है उसमें से मैक्सिमम यानी कि 70% दिग्गज नेताओं को इस बार जो है वो फर्स्ट लिस्ट में टिकट दिया गया है। और जो सबसे दिलचस्प तो वह यह है कि चिराग पासवान की पार्टी को जो 2 सीटें आवंटित की गई थी, उन 2 सीटों पर भी जो है वो चुनाव यहाँ पर जेडीयू की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की गई है। तो जेडीयू और बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अब जो है वह कहीं ना कहीं से चिराग पासवान
और उपेंद्र कुशवाहा ने भी 6 सीट पर तो सूची अपनी जारी कर ही दी थी। एक चिराग पासवान की पार्टी जो है वो बची हुई है, और चिराग पासवान की पार्टी मुझे लगता है कि आज देर शाम तक अपनी सूची जो है वो जारी कर देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव जी तमाम जानकारी के लिए।